वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक जिसमें हम काउंटिंग फिगर्स में बात करेंगे कि रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर को काउंट करना किसी भी एक शेप में। जैसे आपको अगर कोई एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे बॉक्सेस हैं, तो इसमें आपको कितने स्क्वायर हैं कितने रेक्टेंगल हैं उनको कैसे काउंट करना, तो इसका मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो कि बहुत ही बेस्ट है और कम टाइम में आप बगैर गिने हुए इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये पार्ट नंबर 3 होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आता रहे, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अभी तक हमने ट्राइंगल इनसाइड रेक्टेंगल, कोई भी एक बॉक्स था उसके अंदर बहुत सारे ट्राइंगल बने हुए थे, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल उनको काउंट करना सीखा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, इससे पहले हम एक लेसन और भी सीख चुके हैं कि ऐसे ट्राइंगल्स जिनको ट्राइंगल के अंदर हैं या फिर रेक्टेंगल के अंदर हैं उनको हमने सीखा, और हम मिक्स क्वेश्चंस भी बना चुके हैं। लेकिन आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर इनसाइड द रेक्टेंगल, या फिर रेक्टेंगल को काउंट करना, स्क्वायर को काउंट करना, तो ये कैसे किए जाते हैं, इनकी जो बेस्ट ट्रिक होती है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पहला शेप है, इसमें मैं आपको कुछ थोड़ी सी चीज़ें बेसिक जो फंडामेंटल है उनको बताना चाहूँगा। देखिए, आप लोग मैट्रिक्स सब सारे लोग जानते होंगे। मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, मैट्रिक्स का मतलब होता है m इंटू एन, मैट्रिक्स की फॉर्मेट में। तो m क्या होता है? ये आपका रो होता है, और n क्या होता है? आपका ये कॉलम होता है। ठीक है, अगर मैंने आपसे कह दिया कि एक मेरे पास में 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, तो उसमें क्या है? 2 रो होंगी, ठीक है, और 2 कॉलम होंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। अब लोगों को कंफ्यूज होता है कि कॉलम कौन सा होता है, रो कौन सा होता है, तो मैं उसका सीधा सीधा सा आपको फंडा आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको कॉलम लिखना है तो देखो, कॉलम के लिए आप COLUMN इस तरह से बनाया करें। तो जो नीचे वाली लाइन है, ये वाली चीज़ें, ये क्या होता है? कॉलम होता है, C1 और C2। अब अगर रो की बात करें तो आप R को कुछ इस फॉर्मेट में, आप R ऐसे बनाते हैं, तो आप R को इस फॉर्मेट में बनाए तो आपको कभी भी भूलेंगे नहीं आप। तो ये 2 यहाँ पर रो और कॉलम हो गए। ठीक है, अब इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जब आपका जो मैट्रिक्स है वो m इंटू एन के फॉर्मेट में है, लेकिन m की वैल्यू और n की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम है यहाँ पर। तो देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिया? 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स लिया हुआ है। इसमें मैं आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर ये ध्यान रख लो कि नंबरिंग दे लो, ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ पर ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, अब दोस्तों अगर इसमें मैं मैनुअल काउंट करता हूँ कि कितने स्क्वायर यहाँ पर होते हैं, तो वो देखो किस तरह से मैं करता हूँ। सबसे पहला एक ये आपका स्क्वायर हो गया, दूसरा ये स्क्वायर हो गया, तीसरा ये स्क्वायर हो गया, और चौथा ये स्क्वायर हो गया, और एक ये सबसे बड़ा वाला बाहर वाला स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे टोटल कितने स्क्वायर मिलते हैं? टोटल मुझे मिलते हैं 5। लेकिन आपको मैनुअल तो नहीं करना, आपके लिए एक ऐसा ट्रिक पता चल जाए कि आप तुरंत अपने आप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, जब आपकी मैट्रिक्स m इंटू एन, मतलब m और n दोनों की वैल्यू सिमिलर हो, तो उसमें स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करोगे? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। तो अगर मैं 2 तक जाता हूँ तो 2 तक जाने पर मुझे पहले 1 मिलेगा, उसके बाद 2 मिलेगा। ठीक है, तो हम इस तरह से लिखकर 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? ये आपका 5 हो गया। तो 5 यहाँ पर स्क्वायर है। अब अगर मैं कहूँ कि रेक्टेंगल कितने होंगे, वो भी साथ में ही निकालते चलते हैं। इसके लिए मैं आपको अलग से कुछ बताने वाला नहीं हूँ। रेक्टेंगल भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, लेकिन ज़्यादातर आपका स्क्वायर पूछा जाता है, स्क्वायर पूछे जाते हैं। तो अगर रेक्टेंगल आपको इस फिगर में निकालना है, तो आप देखो क्या करो, यहाँ पर आपने 1 और 2 लिखा है, यहाँ पर भी आपने 1 और 2 लिखा है, इन दोनों साइड में ऐड कर लो। 2 प्लस 1 का समेशन कितना हुआ? 3। इन दोनों को ऐड कर लिया ऊपर की ओर। 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3। और इधर क्लियर 1 और 2 इधर पर भी मैंने ऐड कर लिया, इस साइड में भी आपका कितना आ गया? ये 3 आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ कर ली। अब क्या करो, इस 3 की और इस 3 की दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3, तो कितना आ गया? 9 आपके यहाँ पर रेक्टेंगल बन जाएंगे। अब लोग कहेंगे कैसे बनेंगे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, अगर आपका ये वाला शेप है, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि जो भी कोई रेक्टेंगल होता है, ठीक है, कोई भी एक स्क्वायर होता है वो अपने आप में रेक्टेंगल तो होता ही होता है, लेकिन हर एक रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं होता, लेकिन हर स्क्वायर जो हर आपका स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल होता है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या है, ये 4 तो दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 तो सीधा सीधा ये दिख गए, एक बाहर वाला, तो 5 तो ये वाले आपके हो गए। अब वो बाकी 4 कौन से और बनेंगे? वो ये बनेंगे। देखो, अगर मैंने क्या किया कि एक रेक्टेंगल तो आपको ये दिख रहा होगा जिसको मैंने अभी अंडरलाइन करा, तो एक आपका ये हो गया, और एक आपका इसके बराबर में बना हुआ है, 2 ये हो गए। ठीक है, अब ध्यान रखो कि जो एक ये ऊपर वाला है, ये वाला पोर्शन, ये भी तो आपका एक रेक्टेंगल बनेगा। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन मैंने बनाया, ये भी आपका एक रेक्टेंगल बनेगा, इधर से ये भी बनेगा। तो एक इस साइड से बना, एक इस साइड से बना, और ऊपर से 2 बने। तो यहाँ पर 4 और हो गए, 5 और 4 कितने हो गए? 9 रेक्टेंगल इस तरह से हो गए। अब हम थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। जैसे ये शेप दिया हुआ है आपको, ओके,
अब ये जो मैट्रिक्स है आपको 3 × 3, क्योंकि m × n की वैल्यू सिमिलर है तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 3 × 3 है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया 1 2 3 लिख दिया और यहाँ पर भी मैंने 1 2 3 लिख दिया। अब दोस्तों अगर आपको स्क्वायर निकालने हैं तो देखो 3 तक पहुँचने का तरीका क्या है, 1 2 उसके बाद 3 पहुँचोगे तो स्क्वायर के लिए क्या करो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो इसको जोड़ लो। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 4 प्लस 9 ये कितना हुआ, ये आपका हो गया 14। तो यहाँ पर स्क्वायर कितने हो गए आपके 14। अब अगर मैं बात करूँ रेक्टेंगल कितने यहाँ पर बनेंगे, तो रेक्टेंगल का फंडा बिल्कुल सेम है, इस वाले साइड में ऐड कर लो 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 और 1 कितना हुआ 6 हो गया। अब 2 और 1 3 और 3 इधर पर भी कितना आएगा 6 आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 6 × 6 कितना हो गया आपका ये 36। तो यहाँ पर कितने रेक्टेंगल बनेंगे 36 रेक्टेंगल बनेंगे। एक थोड़ा सा और एक डायग्राम ले लेते हैं, 4 × 4 का मैट्रिक्स मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जिसमें 4 रो और 4 कॉलम होंगे। तो देखो 1 2 3 और 4। अब देखो 1 2 3 और 4, अगर मुझे यहाँ पर स्क्वायर निकालने हैं तो स्क्वायर निकालने का फंडा क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 16 और 9 25 और 25 और 5 ये कितने हो गए 30। तो टोटल 30 आपके कितने आ गए स्क्वायर निकल कर आ गए। अब अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल कितने यहाँ पर होते हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक दिखना दोस्तों। रेक्टेंगल अगर मैं निकाल रहा हूँ तो इधर ऐड कर लो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, ये कितना हो गया 10 हो गया। अब मैं अगर इधर ऐड करता हूँ 2 और 1 3 3 6 और 4 10, यहाँ पर भी 10, तो 10 × 10 कितना हो गया। रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या करो इन दोनों सम को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 100। तो यहाँ पर आपके रेक्टेंगल कितने बने हैं, ये बने दोस्तों 100 और स्क्वायर कितने बने हैं, ये आपके बने हैं 30, ठीक है। अब जब m और n जो है बराबर नहीं होंगे, ओके, मतलब कि 3 × 4 की मैट्रिक्स होगी या फिर 2 × 4 की होगी, ठीक है, 2 × 3 होगी, तो उस केस में हम क्या करते हैं उसका फंडा आप यहाँ पर देख लो। तो जैसे ये आपको मैट्रिक्स एक अलग तरह से दी है तो इसको दोस्तों हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, आप क्या करें कोई भी एक तरीका ऑप्ट कर लें, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका एक फार्मूला बेस्ड है वो बताऊँगा, उससे सबसे अच्छी तरीके से हम एक बार में सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला कभी याद नहीं रखना, अपने आप ब्रेन में कैलकुलेशन करनी है, ओके। अब जैसे ये मैट्रिक्स आपको दिख रही है, जब m और n यहाँ पर बराबर नहीं, तो ये मैट्रिक्स क्या है, ये 2 × 3 की मैट्रिक्स है, ओके। मतलब कि यहाँ पर 2 आपकी क्या है रो हैं और 3 आपके क्या है कॉलम है, C1 C2 C3, और ये आपकी R1 और R2 दो आपकी रो है, ठीक है। ये चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना होगा। अब देखो इस केस में अगर मुझे स्क्वायर काउंट करने हैं तो दो तरीके हैं स्क्वायर काउंट करने के। रेक्टेंगल का सेम तरीका होगा, स्क्वायर का सबसे पहला तरीका आप देख लें। अभी जब मैंने आपको वहाँ पर बताया था तो ये 2/2 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था डायरेक्टली 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करके हमने यहाँ पर 4 + 1 करके 5 निकाल दिया था। तो आप क्या करो कि इस मैट्रिक्स को 2/2 में ब्रेक कर लो। तो अगर मैं 2/2 में ब्रेक करूँगा तो एक लाइन में ऊपर यहाँ पर खींच दे रहा हूँ, एक लाइन यहाँ पर खींच दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ से यहाँ के बीच की मैट्रिक्स जो है वो क्या हो गई आपकी, ये आपकी 2/2 में ब्रेक हो गई। अब आप आगे क्या करो, यहाँ पर नंबरिंग कर दो 1 और 2, जो रिमेनिंग बचे इनको आप 1 और 2 कर दो और यहाँ पर इनको ऐड करके लिख लो 2 + 1 कितना हो गया 3, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब देखो 2/2 की मैट्रिक्स का निकालने का तरीका क्या था, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये था, और प्लस जो रिमेनिंग बॉक्स थे 1 और 2 ये आपने 3 जोड़ा है, 3 आप यहाँ पर ऐड कर दो। तो देखो 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 + 1 5, 5 + 3 कितना हो गया 8, यहाँ पर स्क्वायर कितने आ गए 8। एक दूसरा तरीका है, उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आपको मैट्रिक्स किस में दी है, ये आपको m × n में मैट्रिक्स दी हुई है। तो आप क्या करें, सबसे पहले अगर आपको स्क्वायर निकालने होंगे तो m × n आप यहाँ पर लिखेंगे, प्लस यहाँ पर आप क्या लिखेंगे m - 1 और यहाँ पर क्या लिखेंगे n - 1, प्लस यहाँ पर आप फिर क्या लिखेंगे m - 2 और n - 2, प्लस डॉट 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 काउंट करते रहेंगे। जब आपको 0 मिल जाएगा वहाँ पर आप रुक जाएंगे। अब इसी सेम क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, 2 × 3 आपकी ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो 2 × 3 कितना हो गया, ये आपका 6 हो गया, मैंने 2 × 3 m × n की मैट्रिक्स में 2 × 3 मैंने रख दिया, प्लस अब देखो यहाँ पर एक बार क्या करना है m - 1 करना है, तो एक बार 2 - 1 कर दो, 2 - 1 कितना हो गया 1, और फिर एक बार 3 - 1 करूँगा कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया 2, प्लस अब देखो m - 2 कर दो, यहाँ पर 2 था, 2 - 2 करेंगे कितना है 0। अब 0 की किसी भी नंबर से आप अगर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो वो क्या 0 बन जाएगा। अब जब 0 बन जा रहा है वहाँ पर आप स्टॉप कर लो, रुक जाओ, माइनस की तरफ मूव मत करना, यहाँ पर रुक जाओ। अब देखो 6 आपका ये रहेगा, प्लस
2 × 1 ये कितना हुआ 2, 6 + 2 कितना हो गया 8। आपके देखो स्क्वायर इस फंडे दोनों फंडों से सेम आए, तो इस फॉर्मूले को याद आपको नहीं करना है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, शॉर्टकट बिल्कुल बता रहा हूँ। देखो जो मैट्रिक्स आपको दी है वो आप पहले मल्टीप्लाई वाली लिख लें, 3 × 2 कितना 6 लिख लें, प्लस दोनों को एक बार लेस कर दें, 2 में से 1 गया 1 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, प्लस अब देखो 2 में से 2 गया बचा 0, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 बन जाएगा। अब देखो 6 + 2 कितना आ गया 8 आ गया। अभी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा ना, बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये दो चीज़ें आप नोट कर लें कि स्क्वायर यहाँ पर 8 बनेंगे। अब देखो रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूँ तो रेक्टेंगल का फंडा यहाँ पर सेम आपका होगा 1 2 3, और ये क्या है आपका, ये आपका देखो 1 और 2 है, तो दोनों साइड से अगर आप ऐड कर लो 2 + 1 कितना हो गया 3। अब देखो 2 और 1 3 और 3 6, यहाँ से कितना हो गया 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे 6 × 3 कितने हो गए यहाँ पर, इस शेप में आपके 18 जो है वो रेक्टेंगल बन जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट ले रहा हूँ जिसमें आपको खुद लगेगा ये क्वेश्चन है आपके लिए। अब देखो यहाँ पर रो और कॉलम की अगर मैं बात करूँ तो m × n में जो मैट्रिक्स है ये कितनी है 3 × 5 की दी है। ओके, 3 × 5 की मैट्रिक्स है, 3 रो है और 5 यहाँ पर कॉलम है। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है और रेक्टेंगल भी निकालना है। ओके, अब देखो स्क्वायर निकालने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया कि जब आपकी 3 × 5 की मैट्रिक्स है तो आप क्या करो 3 × 5 आप यहाँ पर लिख लो, प्लस 3 में से आप 1 घटा दो कितना बचा 2, और एक बार 5 में से 1 घटाओ कितना बचा 4 बचा, प्लस 3 में से इस बार 2 घटाओगे क्योंकि अभी हमने जो पीछे आपको फार्मूला लिखाया था वो आप यहाँ पर एक बार नोट कर लें। ये क्या था m × n था, प्लस ये आपका था m - 1 और n - 1, प्लस नेक्स्ट क्या था m - 2 और n - 2। इस तरीके से आपकी सीरीज आगे बढ़ रही थी। तो ये आपका 24 हो गया। अब आगे अगर मैं बढ़ता हूँ तो इसमें हमें क्या मिलेगा, अब देखो एक बार क्या था 3 में से 1 घटाया तो 2 बचा, 5 में से 1 घटाया 4 बचा। अब इस बार हम 2 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाया कितना बचा 1 बचा, और 5 में से 2 घटाया कितना बचा 3 बच गया। अगली बार 3 में से अगर आप 3 घटाओगे तो 0 मिल जाएगा, फिर आप कुछ भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा यहाँ पर। तो देखो 3 × 5 कितना हो गया, ये आपका 15 हो गया, प्लस 2 × 4 कितना हो गया 8 हो गया, और 3 × 1 कितना हो गया 3, 15 और 8 23, 23 और 3 कितना हो गया 26। तो यहाँ पर आपको टोटल जो आपके स्क्वायर हैं वो कितने मिल गए आपको 26 स्क्वायर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँ तो रेक्टेंगल का फंडा आसान है, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पर भी कर लो 1 2 3, इधर ऐड करोगे 3 2 5 और 1 6 हुआ आपका। यहाँ पर देखो 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, तो मतलब कितना हो गया समेशन यहाँ पर 15। अब इस 15 और 6 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे रेक्टेंगल अगर निकालना है तो रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 15 × 6 दैट इज इक्वल्स टू 15 × 6 दैट इज 90। तो यहाँ पर 90 रेक्टेंगल आपके निकल कर आ जाएंगे। अब हम एग्जाम के मिक्स क्वेश्चन करते हैं जो कि थोड़े से देखने में बहुत ही फिगर कॉम्प्लिकेटेड आपको थोड़ा सा लगेगा। ओके, सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या है कि अभी देखो हमने आपको बताया था कि एक बॉक्स दिया है जो 4 डिवाइड में है, तो इसमें अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो मेरे स्क्वायर कितने निकल कर आए थे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया था 5 आपका आ गया था। ओके, अब मैंने क्या किया कि यही वाला डायग्राम था, मैंने इसके अंदर एक स्क्वायर और बना दिया। तो देखो ओरिजिनल फिगर तो आपका मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, डिजिटल फॉर्मेट में ये बन गया। ओके, तो आपको टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर स्क्वायर निकालने हैं कि कितने यहाँ पर स्क्वायर निकलेंगे। क्वेश्चन भी आपसे यही पूछेगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। ये आपका एग्जाम में आया हुआ दोस्तों क्वेश्चन है। अब देखो स्क्वायर अगर मुझे यहाँ पर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे जो बाहर वाला डायग्राम है, ठीक है, बाहर वाला, ये आपका बाहर वाला डायग्राम है, तो ये कुछ किस तरह से दिख रहा है आपको, इस तरह से दिख रहा है। और अगर अभी मैं इस अंदर वाले डायग्राम की बात करूँ तो जितना मैं एरिया कवर कर रहा हूँ उसकी केवल बात यहाँ पर आप करना। ओके, ये आपका कुछ इस तरह से दिखा, और इसके अंदर लाइनें भी खींची हुई तो लाइनें भी बना लो, तो अंदर वाला डायग्राम भी आपको कुछ इस तरह से ही दिख रहा है। तो देखो अगर मैं बाहर वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ तो देखो बाहर वाला डायग्राम आपका ये है। ओके, और इसमें देखो लाइनें भी खींची हुई हैं। ओके, तो यहाँ पर कितने स्क्वायर बनेंगे, यहाँ पर 5 बनेंगे और यहाँ पर भी 5 बनेंगे। तो मतलब बाहर वाले में भी 5 बने और जो अंदर बना हुआ है इसमें भी आपके 5 बने। तो 5 + 5 कितना हो गया, ये आपका 10 हो गया। इस वाले डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो कितने स्क्वायर बनेंगे, यहाँ पर 10 बनेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर एक और मैं रेक्टेंगल या स्क्वायर बना दे रहा हूँ। अब ध्यान रखो, देखो यहाँ पर ये आपका डायग्राम था, ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट आउटर बाउंड्री है,
उसके बाद ये सेकेंड आउटर बाउंड्री है और ये थर्ड आउटर बाउंड्री। अगर मैं इस बाहर वाले की बात करूं तो यहाँ पर 5 बनेंगे। ये तो दोस्तों अभी हमने करके जस्ट देखा है, यहाँ पर आपके 5 स्क्वायर बनते हैं। इसी तरह से इसमें भी आपके 5 बनेंगे और इस अंदर वाले में भी आपके 5 बनेंगे। तो यहाँ पर टोटल जो स्क्वायर हैं वो कितने बन जाएंगे, यहाँ पर ये बन गए आपके 15। अब एग्जाम में एटलीस्ट कभी ऐसा डायग्राम आएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थोड़ा सा लेवल चेंज करते हैं। अब ये आपका डायग्राम आ गया। आप कहोगे सर ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है। सबसे पहले मैं इसको तोड़ दे रहा हूँ, ब्रेक कर दे रहा हूँ। ओके, तो देखो ये 4x4 का एक बॉक्स है जो कि आपको भी दिखाई भी देने लगेगा। दोस्तों लाइनें थोड़ी सी तिरछी बन रही हैं तो आप इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो ये 4x4 का किस तरीके से है, ये आपका एक बॉक्स था, ये आपकी पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, और इसी तरह से यहाँ पर देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। तो ये मुझे पता चल गया कि यहाँ पर ये 4x4 का सबसे बाहर वाला फिगर बना हुआ है। ओके, 4x4 का बन गया। तो जब कभी भी 4x4 का होता था और उसमें मुझे स्क्वायर निकालने हैं, तो अगर मैं आउटर वाले रीजन की अगर यहाँ पर अब बात करूँ कि देखो ये, इसको मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ ताकि आपको इस डायग्राम में चीज़ें दिखती रहें। अब मैं इस आउटर वाले की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मोस्ट आउटर पार्ट की। तो अगर इस मोस्ट आउटर पार्ट में आप स्क्वायर निकालते हो तो वो क्या करना था, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 4 स्क्वायर 16 और ये 9 हो गया और ये 4 हो गया और ये 1 हो गया। 16 और 9 25 और 5 यहाँ पर कितना आ गया, 30 आपका बाहर वाले के वैल्यू निकल कर आ गई। अब देखो अगर मैं इस वाले बॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पर कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। तो इसमें 5 आपके बन गए, इसी तरीके से इसमें भी आपके 5 बन गए। ऊपर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर भी 5 बन गए, और अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर भी 5 बन गए। तो देखो 30 प्लस 5 4 टाइम्स बन रहे हैं ना, 5 × 4, 30 प्लस 20 कितना हो गया, ये आपका हो गया 50। तो टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बनेंगे, ये आपके बनेंगे दोस्तों 50। ओके, एक और थोड़ा सा क्वेश्चन हट के देख लेते हैं। ये वाला डायग्राम, ये देखने में आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा लेकिन है बहुत आसान। देखो अंदर क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स बनी हुई है। अगर मैं इस वाली मैट्रिक्स की बात करूं तो देखो 3 × 3 की मैट्रिक्स बनी है, और क्या है, हर कॉर्नर पर एक यहाँ पर बॉक्स इन्होंने बना रखा है, ठीक है। तो इसमें ये क्या पूछ रहे हैं, वर्ग पूछ रहे हैं, कितने स्क्वायर यहाँ पर बनेंगे। तो अगर मैं 3x3 की बात करूँ तो 1 2 3, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर 3x3 की आपने देखा भी होगा कि अगर मैंने ये 3x3 का बनाया था तो यहाँ पर स्क्वायर कितने थे, ये था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 9 कितना हो गया था, 14। अब एक आपका ये है, एक 2 और एक 3 और एक 4, तो इसमें आप 4 और ऐड कर लो तो कितना बन गया आपका, ये 18 नंबर ऑफ स्क्वायर इस डायग्राम में आपके निकल कर आएंगे। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 18। अब किसी भी एग्जाम में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो अब आप वहाँ पर बनाने के लिए कैपेबल हैं। एक और थोड़ा सा क्वेश्चन लेता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अब देखो इस पर फोकस थोड़ा सा करना। ये जो आपका है ये 3x3 का ही तो है, जो पीछे डायग्राम था उसमें इस कॉर्नर पर बना हुआ था, इसमें क्या है, मिडिल पे बना दिया है। डायग्राम सेम है, ये 3x3 है। तो अगर आपको 3x3 का कोई फिगर कुछ इस फॉर्मेट में मिलता है आपको, ओके, तो यहाँ पर कितने आपके स्क्वायर बनते हैं, ये आपके बनते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये कितना होता है, 9 प्लस 5 14 आपका होता था प्लस। अब देखो एक आपका ये 2 और 3 और 4, ये आप 4 और यहाँ पर ऐड कर दो, कितना आपका बन गया 18। तो नंबर ऑफ स्क्वायर की अगर आपका एग्जामिनर बात करता है तो वहाँ पर कितने बनेंगे, 18। ये दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनाए हुए हैं और एग्जाम में आपसे हर बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए कि आप इस तरीके के फिगर में स्क्वायर निकाल कर दिखाइए। मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप डाउट जरूर पूछें। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि वो लोग भी इस तरह की एजुकेशन ले सकें और वो लोग जो कोचिंग नहीं जा सकते वो भी अपने काम चला सकें। तो अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, तब तक आप हमारी वेबसाइट को भी रेगुलर विजिट करते रहें और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।